तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये संभव है? जुमलेबाजी करने से सत्ता में आ जाएंगे, ये संभव नहीं है। डेवलपमेंट तो इतना नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए भैया। अभी मैं आ रहा हूँ मुजफ्फरपुर से, बाकी अभी परेशान हो गया हूँ। आप देखिए गुजरात से गाड़ी है मेरी और वहाँ से मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ, बट इतनी सुविधा नहीं है बिहार में। क्या आप ही के घर वाले कह रहे हैं कोई विकास? अरे वो राजस्थान से है ना, हम बिहार से हैं। तो बिहारी के लिए विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जो हो सकता है वो सारे चेंजेस चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। आप अपनी प्रॉमिस आप जो लिख रहे हो वो हमें पूरा करके दे दो, बस काफी है इतना। और क्या चाह रहे हैं हम आपसे? कुछ बेसिक चेंजेस हम अपनी तरफ से कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। आप जो बोल रहे हो वही करो, बस जो बोल रहे हो वो कर दो। वैसे राजनीति में कुछ कहना है बहुत कठिन है। अटकलें लोग लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं। आगे चुनाव 14 के बाद पता चलेगा जी क्या होने वाला है। तो अगर आप बिहार में देखोगे, आप बोलोगे कि शराब बंद है और बिहार में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो अंधाधुन चल रहा है। और इनको दिखाने बस दिखाने लायक कुछ भी नहीं है। बहुत ही गंदा सिचुएशन चल रहा है अभी। वोट करने से जा रहे हैं, वोट करने से पहले जा रहे हैं। करके भी कोई फायदा होता है बताइए? नमस्कार, मैं हूं दीपक। इस वक्त हम मौजूद हैं हाजीपुर विधानसभा में। जी हाँ, वही हाजीपुर विधानसभा जहां से सांसद अभी चिराग पासवान जो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में हाजीपुर का हाल क्या रहेगा और बिहार इस विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार एक बार और बिहार की सत्ता को अपनी बागडोर में संभालते हैं। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या नाम हुआ भैया आपका? आप नहीं बात कीजिएगा, चलिए और किसी से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। भैया आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, हाजीपुर के? क्या? आप लोग हाजीपुर के ही रहने वाले हैं? जी जी। तो इस बार क्या लगता है, बिहार में चुनाव होने वाला, 6 तारीख को मतदान कीजिएगा आप लोग, क्या बुनियादी मुद्दे हैं? फिर बुनियादी मुद्दे ठीक ही हैं। मोदी जी का ही मतलब वो नीतीश जी का ही सरकार चलने वाला है। विधायक जी ने सही काम किया है, पटेल साहब ने? मिला जुला के हाँ किए हैं। वोट किस आधार पे दीजिएगा इस बार? वोट विकास के आधार पर विकसित बिहार होने जा रहा है। मोदी जी को वोट दीजिएगा ना? क्या लगता है किसका लहर है इस बार हाजीपुर में? इस बार तो एनडीए का लहर है। एनडीए का। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव जीतने के बाद? बिल्कुल 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 बनेंगे, संभावना तो यही है। वैसे राजनीति में कुछ कहना है बहुत कठिन है। अटकलें लोग लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं। आगे चुनाव 14 के बाद पता चलेगा जी क्या होने वाला है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये संभव है? जुमलेबाजी करने से सत्ता में आ जाएंगे, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। वैसे कहना है, कहने उनकी मुँह है। प्रशांत किशोर की लहर है बिहार में? प्रशांत किशोर जिस तेजी से पनपे थे उसी तेजी से वो विलीन हो चुके हैं, कहीं नहीं है। तेजी से पनपे थे उसी तेजी से विलीन हो चुके हैं, कहीं नहीं है। वो टिकट के खेल में, टिकट के बंटवारे में जिस तरह से लोगों को उम्मीद जगा करके और उन्होंने जिस तरह से लोगों के साथ विश्वासघात किया, हर जगह विश्वासघात किया, उनका कई जगह विरोध हो रहा है। प्रशांत किशोर का कोई अस्तित्व नहीं है। हाजीपुर में विकास हुआ है? हम दोनों साथी हैं, जो बताए बिल्कुल सही है। तो वोट अपने मन से कीजिएगा या साथी जो कहें? एनडीए को वोट देना है तो इसमें क्या है, जब तक नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री। ये कचौड़ी और समोसा है क्या? यहाँ की फेमस है क्या हाजीपुर की? फेमस है। हाजीपुर में फेमस चीज क्या है? केला है, यही सब है। हाजीपुर का केला तो सब जगह। हाँ, केला है फेमस है। यहाँ मतलब केला की जो खेती होती है, तो बाढ़ जब आती है, जब गंगा अपने उफान पे होती है, तो जो नुकसान होता है किसानों को, तो अभी स्थिति सुधरी है वैसी ही है? ना सुधरी है, बहुत सुधरी है, सुधरी है। चिराग पासवान ने काम किया है? किए हैं। क्या जरूरी मुद्दे क्या हैं बाबा इस बार? क्या लगता है बिहार में किसका सरकार आएगा? ये तो हम ऊपर वाले को कृपा कीजिए, हम जो बाहर का है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के आदमी हैं। अच्छा, कटिहार में फिर किनकी सरकार आएगी बताइए? कटिहार में कौन बनेगी? कौन सा विधानसभा हुआ कटिहार में आपका? उधर तो मिली जुली सरकार है। कौन सा विधानसभा हुआ कटिहार में आपका? हमारा कटिहार कोढ़ा थाना पड़ता है। कोढ़ा थाना पड़ता है ना, पूर्णिया के पास कोढ़ा जो। वही का है। किसको वोट दीजिएगा आप? नहीं, वोट हाँ मेरे पास में तो है, लेकिन वहाँ आप जाने के बाद क्या किसका माहौल आएगा वही हिसाब हो। समय के चुनिएगा ना, समय के अनुसार। क्या नाम हुआ आपका? हम दुकानदार हैं। आप नहीं बात करना चाहते? ठीक। क्या नाम हुआ भैया आपका? पप्पू सा।
पान एकदम मुंह एकदम ठोर रंगे हुए हैं और बिहार का शान है, नाश है। छोड़ दें आप लोगों को, बिजनेस है इसीलिए। क्या दिक्कत क्या बताइए इस बार, मुद्दा क्या है बताइए ना। जो है सही है। मुद्दा जो है सही है। आइए और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और भैया क्या नाम हुआ आपका? अचल सिंह। अचल सिंह, बता सकते हैं कि आप हाजीपुर से हैं? नहीं, हम कोटा राजस्थान से भैया। कोटा राजस्थान से यहाँ आए हैं, हाँ जी। किस सिलसिले में? छठ पूजा के लिए मेरी नानी के यहाँ। छठ पूजा के लिए। तो बिहार में पता है कुछ चुनाव होने वाला है, हाँ जी भैया। डेवलपमेंट दिखा हाजीपुर जब आप आए तो? यहाँ पे डेवलपमेंट तो इतना नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए भैया। अभी मैं आ रहा हूँ मुजफ्फरपुर से, बाकी अभी परेशान हो गया हूँ। आप देखिए गुजरात से गाड़ी है मेरी और वहाँ से मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ, बट इतनी सुविधा नहीं है बिहार में। आप रोडवेज कह रहे नहीं है? रोडवेज नहीं बोल रहा मैं, और सुविधा नहीं है। बसें तो सारी चल रही है रोडवेज। तो बिहार और राजस्थान में जब आप देखते कल्पना करते हैं, अब राजस्थान कोटा में है, एजुकेशन हब जाना जाता है, बिहार से लाखों लोग जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। तो अगर आप डिफरेंस बताएंगे बिहार और राजस्थान में, तो मेन डिफरेंस आपको क्या दिखा? मेन डिफरेंस है एजुकेशन की कमी है यहाँ पर। एक तो एटिकेट्स की कमी है, एक एजुकेशन की कमी। एटिकेट्स की भी कमी है? बिल्कुल कमी है एटिकेट्स की। यहाँ पर आप ट्रैफिक नियम कोई नहीं मानता, आप ये भी जानते होंगे। यहाँ पर आप जैसे रफ ड्राइव कर रहे हैं वो करे ही जा रहे हैं। ऐसा तो मुझे कमी दिखते रही, और मुझे कमी दिखा इस चीज़ के लिए। तो इन सब चीज़ों का आपको परेशान, क्या कुछ परेशानी हुई? बहुत परेशानी होती है इस चीज़ में, हर बार ही होती है मेरे को परेशानी। क्या नाम हुआ भैया आपका? आप यहीं से हैं ना? आप तो यहीं से हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार सिंह। दिनेश बाबू, क्या लगता है विकास हुआ है आपके? अचल बाबू कह रहे थे कि बहुत परेशानी हुई। बिल्कुल विकास हुआ है। अरे आप ही के घर वाले कह रहे हैं कोई विकास नहीं। अरे वो राजस्थान से है ना, हम बिहार से हैं। तो बिहारी के लिए विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आप वैशाली से हैं? वैशाली से। आपकी सांसद वीणा देवी हुई, आपकी सांसद जो हुई। ये है हमारे सांसद तो हुए ये चिराग पासवान। अच्छा, आपका हाजीपुर लोकसभा लगता है? अच्छा अच्छा, राघोपुर क्षेत्र से आते हैं। राघोपुर क्षेत्र। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? और बस बीजेपी गठबंधन, बीजेपी गठबंधन की सरकार। एनडीए की सरकार बने। मुख्यमंत्री कौन होंगे? अब इसमें समस्या फंस रहा है कि नीतीश बाबू को सोच रहे हैं कि इस बार दिल्ली बैठा दिया जाए। क्या राष्ट्रपति बना दिया जाए? हैं? शराबबंदी है बिहार में? शराबबंदी? ये तो फेल्यूर है। शराबबंदी है बिहार में? आधी आबादी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शराबबंदी तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ मिलता है शराब यहाँ? जी आप वोट करेंगे इस बार? जी। किन मुद्दों पर वोट कीजिएगा? किन मुद्दों पर वोट कीजिएगा? बेटी उनसे पूछे हम। उनसे पूछे। बताइए बताइए। आप यहाँ के नहीं हो? आप लोग सब बाहर से ही हैं। तो एज ए यूथ आप लोग क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हैं बिहार में जो हो? अगर आप लोगों को कुछ मैसेज देना हो तो? जो हो सकता है वो सारे चेंजेस चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? आप अपनी प्रॉमिस आप जो लिख रहे हो वो हमें पूरा करके दे दो, बस काफ़ी है इतना। और क्या चाह रहे हैं हम आपसे? कुछ बेसिक चेंजेस। हम अपनी तरफ से कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। आप जो बोल रहे हो वही करो, बस जो बोल रहे हो वो कर दो। अच्छा, आप आए हो बाहर से, आपने यहाँ पे देखा शराबबंदी, आपको लोग दारू वारू पीते हुए दिखाई दिए? मिलते हैं, अभी मिला था रोड पे एक। हाँ सच में अभी मिला था हमें, रोड पे एक मिल गया था। तो ये तो हर आप 5 किलोमीटर आगे जाइए आपको मिल जाएगा। आपका गेट रोकेगा, खिड़की ठकठकाएगा, हो जाता है, मिल जाता है। क्या कर सकते हैं इसमें? क्या डिफरेंस लगा राजस्थान और बिहार में? एक्चुअली मैं राजस्थान से नहीं हूँ। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से आ रखी हूँ, तो मैं राजस्थान की नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आ रही। अरे ठीक है। सेफेस्ट में दिल्ली के कंपैरिजन में बिहार ज़्यादा सेफ है या दिल्ली? देखिए मैं ये चीज़ नहीं बता सकती कि दिल्ली ज़्यादा सेफ है या बिहार ज़्यादा सेफ है। अपनी अपनी जगह होती है, अपनी अपनी बातें होती है, कहाँ पर क्या होता है। बट अगर आप बिहार में देखोगे, आप बोलोगे कि शराब बंद है और बिहार में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो अंधाधुन चल रहा है। शराबबंदी अपने चरम पे, मतलब शराब खुला है। अरे आई थिंक जितना शराब खुला रहेगा जितना उस टाइम नहीं बिकेगा, उससे ज़्यादा तो अभी बिक रहा है। हम ज़्यादा क्या, आप मेरे साथ चलिए, आप यहाँ से 5 किलोमीटर घूम के आइए, आपको मैं हर मोड़ पे दिखाऊंगी। तो आप दिल्ली में रहे हैं, केजरीवाल जब से हटे हैं, रेखा गुप्ता बनी है वहाँ की मुख्यमंत्री भाजपा की। मैं तो दिल्ली में पढ़ रही हूँ। आप हो कहाँ से? ये कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, आप हो कहाँ से? एक्चुअली मैं बिहार से ही हूँ, मैं बिहार से, बट मैं बिहार में आप हो कहाँ से? मैं बिहार में हाजीपुर। तो लोग शर्माते क्यों अपने आपको बिहारी बताने में? एक्चुअली हम शर्माते नहीं है बिहारी से बताने में। मैं हूँ नहीं, मतलब यहाँ पे रही नहीं हूँ। आप बॉर्न अप कहाँ के हो? आई थिंक पठानकोट।
आपके पापा डिफेंस में थे, हाँ जी, तो इसलिए मैं बिहार में नहीं हूँ। इसलिए आप बिहारी नहीं। आपके पापा ही डिफेंस में हैं? नहीं, हमारे पापा फार्मर है। अभी जिससे बात हो रहे थे तो आपके पापा थे, आपकी कजन है ये? जी आप इनको घुमाए हाजीपुर, दिखाए डेवलपमेंट बिहार का? भैया, सुबह से घुमा ही रहे और इनको दिखाने, इधर से दिखाने लायक कुछ भी नहीं है। बहुत ही गंदा सिचुएशन चल रहा है अभी। चलिए और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो कि बैठे हुए हैं यहाँ पे, आई थिंक बस का वेट कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरे विराट कोहली जैसी चेहरा है आपका, एकदम हम तो कंफ्यूज हो गए थे। बस नाम मत बताइए, ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं। आप बिहार से हैं? तो बिहार से, बट रहते नहीं है बिहार में। तो इस बार वोट नहीं कीजिएगा, जा रहे हैं आप? हाँ, जा रहे हैं वोट करने से। वोट करने से जा रहे हैं, वोट करने से पहले जा रहे करके भी कोई फायदा होता है बताइए? हैं? तो जनता के ऊपर है, वोट करने से फायदा तो होता है, हम ऐसा नहीं कह सकते। हमारे पापा जी वोट करेंगे, इनसे पूछ लीजिए आप। पलायन मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है बिहार में। अब देखिए, हम बिहार में बहुत सालों से नहीं रहते हैं, तो मुद्दा क्या है मुझे तो नहीं पता, तो आप इनसे पूछिए। अच्छा, जब आप जहाँ कहीं भी रहते हो, दिल्ली रहते हो, मुंबई रहते हो, बैंगलोर रहते हो, अपने आप को बिहारी बताने में कुछ गिल्ट आता है? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सब बिहारी आराम से साथ में मस्त रहते हैं बैंगलोर में। बैंगलोर में रहते हो हाँ। तो बिहारी बोलने से कुछ हेटेड? नहीं जी, हम तो जाके बोलते हैं कि हम बिहार से हैं। हिंदी लैंग्वेज को लेकर के कभी? नहीं, हिंदी लैंग्वेज को लेके आओ, हिंदी लैंग्वेज को लेके होता तो आपसे हिंदी में बात नहीं कर रहे होते। नहीं, बैंगलोर में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। बैंगलोर में भी बिल्कुल नहीं होता है। आगे लोग हमें ये बोलते हैं कि भोजपुरी में तुम सुनो, बात करके बताओ हमें। बैंगलोर में? बैंगलोर में, दैट टू साउथ इंडियन पीपल। So, आप भी बैंगलोर में रहते हो? जी। आपने वोट किया कभी बिहार में आके एक बार भी? नहीं, बिकॉज यहाँ रहते ही नहीं है ना। आप लोग वोटर फिर बैंगलोर के हो? हम लोग बैंगलोर के नहीं, मैं झारखंड का वोटर हूँ। आप झारखंड के हो? आप तो यहीं के वोटर हैं ना? हाँ, हम तो यहीं के वोटर हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस वोट डालने से पहले? मुद्दा डेवलपमेंट ही है, डेवलपमेंट ही है, और बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं, और ये सरकार तो काफ़ी पुरानी है। मुद्दा यह है कि कोई भी नई सरकार जो बनी हुई है, चल रही है, वो पिछले 15 साल की बातों को गिनाती है, नई अपना 15 साल 20 साल में क्या किया उसकी चर्चा नहीं होती है। तो नई सरकार को भी जो एनडीए, शराबबंदी है बिहार में? शराबबंदी ऑफिशियली है? नहीं है। आप जितना मर्जी बोल लीजिए, बिहार में अभी भी दारू उतना ही मिलता है जितना पहले मिलता था। अब ज़्यादा मिलता है मुझे तो लगता है, अब तो लोगों के घर पे जाके डिलीवर होता है। तो अब आप बताइए कि शराबबंदी है या नहीं, आप ही बताइए। नहीं, शराबबंदी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ है कि ये जो है ना, एक सोशल चेंजेस की बात हो रही है। तो नई जो पीढ़ी आएंगी ना, आने वाले जो 20 वर्षों के बाद होगा, 25 वर्षों के बाद जो होगा, उस पीढ़ी में शराब नहीं मिल पाएगा। अब शराब नहीं मिल पाएगा। यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे हमें दिखाई दिए, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। बाबू, स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल में जाते हो? नीलावती में। लीलावती में? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3 में। 3 में? बड़ा होके क्या बनना है बाबू? बताओ बताओ, क्या बनेगा? आपका पोता है? आपका नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो बाबू? पानी भर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो क्या कहीं? हाँ, अच्छा, रूम में रह रहा है, पानी लेने के लिए आया है। इस वक्त हम मौजूद थे हाजीपुर के पासवान चौक पर। यहाँ हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। बताइएगा हमारी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे ताजी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।